आज आप सभी लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के एग्जाम के लिए इंटीग्रेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है जिसे हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं, एमएन रूल कहते हैं। उससे रिलेटेड हम लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे। इसमें सर्वाधिक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब एक बार फिर से पुनःअभ्यास को देखते हुए ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें जिसमें सीधे फॉर्मूला अप्लाई होता है, आप लोगों के पास 2 फॉर्मूले होंगे। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx। इसका क्या फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, नोट कर लीजिए। एक इसी का दूसरा भी होता है 1/a² - x² dx। आप सब लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log क्या होता है? x - a/x + a + c। इसका क्या हो जाएगा? 1/2a log a + x और a - x + c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सीधे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर है, इनमें क्या है हम सीधे हल कर सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चन समझा रहे हैं, इससे हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में अगर हम इसको समझते हैं, ये dx/x² - 4 का स्क्वायर है, यानी कि ये x² है और ये a² है। ठीक है, तो इसका मतलब है फॉर्मूला है 1/2a। तो आप इसको 1/2 × 4 करेंगे, साथ में log x - 4/x + 4 + c ऐसा कर देंगे और 1 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। ठीक, बाद में इसको 1/2 × 4 8 कर लेंगे, log x - 4/x + 4 + याद रहेगा। ऐसे ही इसमें भी x - 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ये बन जाएगा। और फिर इस क्वेश्चन को जब करने आएंगे, इसमें चेंज है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। अब आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1 - x³ का होल स्क्वायर से कन्वर्ट करें। 3 × 2 6, पावर 6 है तो 3 × 2 6। अब हम x³ को t लेट करते हैं। तो x³ को अगर t लेट करेंगे तो ये होगा 3x² dx = dt। अब x² dx = 1/3 dt। यहाँ आ जाएगा 1/3 1 - t² dt। तो अब ये 1 का स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a² - x²। तो आपने बोला a² - x² 1/2a a + x a - x। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 1/3 और साथ में 1/2a, तो 2 केवल रहेगा, a1 है, log यहाँ पर आ जाएगा 1 - t/1 और यहाँ पर प्लस c। t किसको लेट किया? x³ को। यहाँ लिख देंगे 1/6 log 1 + x³ अपॉन 1 - x³ + c। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट के केसेस में अंडर रूट के फॉर्मूले आप लोगों के पास है। अंडर रूट के फॉर्मूलों में भी हमने आपको सिखाया है कि अगर अंडर रूट लगा है तो उनके सूत्र क्या बोलते हैं? अंडर रूट a² + x² dx है, तो log x + रूट a² + x² और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस c। अगर यहाँ पर है 1/√x² - a² dx, ये हो जाएगा log x + रूट x² - a² + c। लेकिन अगर अंडर रूट में 1/a² - x² dx है, ये sin इनवर्स x/a + c होगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर a पहले और x² रूट लगाओ तो sin इनवर्स का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो चलिए इनके क्वेश्चनों को अगर हमें देखना है तो कैसे करेंगे। इनके क्वेश्चनों में यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, रूट का एक क्वेश्चन ये है, दूसरा रूट का एक हमारे पास यहाँ दे रखा है और एक रूट का क्वेश्चन ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं।
कल हम लोग सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन कर रहे थे और सब्स्टिट्यूशन हर जगह लग जाता है। इसके सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या करेंगे, tan x को t लेट करेंगे, ठीक है। तो जब आप tan x को t लेट करेंगे, 8 का सॉल्यूशन है, तो tan x को जब हम लोग t लेट करते हैं तो tan x को t लेट करने पर लेट tan x t dx करेंगे, इसका डिफरेंशिएट तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका इंटीग्रेशन में dt, चूंकि sec स्क्वायर dx dt हो जाएगा और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अब चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, चाहे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो, फॉर्मूला यही आएगा। इसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे log t प्लस रूट t स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। अब t किसको माना, tan x को, तो log tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। इस टाइप से ये कंप्लीट होता है। तो चलिए कर लीजिए। यहां पर देख लीजिए, तीनों एक ही मेथड से हैं और यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं मोस्टली। तो हम इधर से आएंगे सबसे पहले, ठीक। तो चलिए देखते हैं एमएन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। एमएन रूल में क्या है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है हम लोगों के सामने x प्लस 2, ये देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x प्लस 2 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 dx। तो कैसे पता चला कि एमएन रूल है, तो करते क्या है, अगर हम लोग इसको टी लेट करें और टी लेट करने पर ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है तो समझ जाइए एमएन रूल है, ठीक है। और अगर हम इसको टी लेट करें और ऊपर वाला पोर्शन आ जाए तो फिर कोई बात ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का सिंपल क्वेश्चन होगा। जब हम लोगों ने इसको देखा, टी लेट किया, तो यहाँ आया 4x, यहाँ आया 6। स्टार्ट। यस सर। चलिए आइए देखते हैं हम सभी लोग, एमएन रूल से रिलेटेड है। इसको टी लेट करने पर ये हिस्सा नहीं आ रहा है, जब इसे टी लेट करने पर ये वाला हिस्सा नहीं आया तो समझ जाइए एमएन रूल लगेगा। एमएन रूल का फंडामेंटल क्या है कि हम पूरे क्वेश्चन को इस टाइप से लिखेंगे, x प्लस 2, ध्यान दीजिएगा 5 मार्क्स की बात है, 5 नंबर मिलेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, गेट क्लोज करिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, m d/dx, और ये जो हिस्सा दिया है इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, फोन रख लीजिए। 2x स्क्वायर 6x प्लस 5, और अपॉन में इसको लिखते भी हैं, और यहां पर n लिखेंगे 2x स्क्वायर 6x प्लस 5। हम लोगों का टारगेट है m और n की वैल्यू निकालना। तो करेंगे क्या कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें दोनों में यही है, तो थोड़ी देर के लिए इसे सिर्फ इतना लिखें, दोनों का कैंसिल करके m, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4x प्लस 6 प्लस n, इतना, ये इतना हिस्सा हटा देंगे, इसे एक इक्वेशन के रूप में मानेंगे। जैसे m और n की वैल्यू आएगी वहीं रख के डिफरेंशिएट करा देंगे, इंटीग्रेट करा देंगे सब। अब क्या हुआ, x प्लस 2, यहाँ पर 4mx 6m प्लस n ऐसे लिखेंगे। तो x वाले को कंपेयर करेंगे x से, और विदाउट x वालों को विदाउट x वाले से कंपेयर करेंगे। क्या होगा, 4m इक्वल्स टू 1 आएगा, m इक्वल्स टू 1/4। इसी टाइप से हम देख रहे हैं कि 6m प्लस n इक्वल्स टू 2 रहेगा, तो m की वैल्यू जो होगी 1/4 रखेंगे, प्लस n इक्वल्स टू 2, तो डिवाइड करेंगे तो 3/2 प्लस n इक्वल्स टू 2, शिफ्ट करेंगे तो n इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2, तो 4 माइनस 3/2, ये आ जाएगा 1/, ठीक है। ये n की वैल्यू। तो अब हम लोगों का काम क्या है कि इसी को mn रूल हम लोग बोलते हैं। अब हम m और n की वैल्यू जब यहाँ रख लेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा और इंटीग्रेशन भी होगा। तो
कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर इंटीग्रेशन में m की वैल्यू आई है 1/4 जो कि कांस्टेंट है, बाहर हो गई। अब ये कितना आया है, इसको हम लोग लिखेंगे 4x + 6 अपॉन ये क्या हो गया 2x² + 6x + 5। अब आप इसको टीलेट करिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक, इसको आप टीलेट करिए, ये अपने आप आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन लग गया। दूसरे में यहाँ पर n की जो वैल्यू है 1/2 है, तो ये आया 1/2x² + 6x + 5। इसे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसी में जो भी समय लगना है लगेगा। फिर क्या किया, इसको हमने टीलेट किया, ये हट गया, इसको लिख देंगे 1/4 log और कंप्लीट लिखेंगे 2x² + 6x + 5, इतना लिख देंगे। सीधे सॉल्व कर लिया। क्या किया, इसको टीलेट किया, ये आया, ये हट गया 1/t, 1/t को हम लोग log t कहते हैं। क्लियर है, दोनों स्टेप बैक की सीधे लिख दिए, ये हो गया। अब समस्या यहाँ आई, किसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगेगी। ठीक है, सॉरी 5, वेरी गुड। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 ही रहेगा, इसको आप लोग भी देख लीजिए। इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड का फंडामेंटल लगेगा, इसी में कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगता है और किसी में नहीं लगता। इसे अलग से लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास 2x² है प्लस 6x + 5। अब हम इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड देना चाहते हैं, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड की विशेषता होती है कि सबसे पहले तो x² के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, 2 कॉमन कराया। जब 2 कॉमन कराया, इसे 2 से डिवाइड करना भी कह सकते हैं। दो तरीके हैं, आप ये भी कह सकते हो कि पूरे में 2 से भाग कर रहे हैं, 2 से भाग करोगे तो भी 2 कॉमन होके बाहर हो जाएगा, तो ये x², ये 3x और ये क्या होगा 5/2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड होगा तो एक 2 बाहर दिखेगा भी। क्लियर है। अब इसके बाद हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो कंप्लीट स्क्वायर जब बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या है कि /2 चाहिए, यानी कि 2 चाहिए। जब 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये होगा x², यहाँ हो जाएगा 2 × 3/2x 5/2। अब ये जो है ये एक्स्ट्रा है, इसे को स्क्वायर करके ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। तो 3/2 का मतलब हो गया कि 3/2 का मतलब हो गया कि 9/4 ऐड करें और 9/4 सब्ट्रैक्ट करें। ठीक, कंप्लीट स्क्वायर के लिए उसमें क्या किया, +9/4 और -9/4 कर लिया। तो हमें इसको चूंकि फॉर्मूला भी बनाना है, तो हमने क्या किया, +9/4 को इसके साथ शामिल कर लिया। तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट में x + 3/2 अब हमारे पास दो संख्याएं बची हैं, 5/2 और -9/4। तो देखिए 5/2 और -9/4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ 4 आता है, 2 × 2 4, 5 × 2 10, यहाँ 10 हो गया, और -9 तो ये 1/4 बचेगा। क्लियर। तो इसको लिखेंगे प्लस का 1/4। तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर हुआ, तो एक 2 इसका भी बाहर आ रहा है तो यहाँ 4 कर लें। तो इसे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन में 1/x + 3/2 और प्लस 1/2 यानी कि ये केस हो गया x² + a²। इंटीग्रेशन में रूट नहीं लगा, x² + a² है, तो इसको कहते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। तो सीधे इसको लिख देंगे 1/a। तो 1/a, a की वैल्यू क्या है 1/2, पलट जाएगी तो × 2 हो जाएगी। इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 log 2x² 6x + 5 प्लस 1/4, ये 2 अपॉन में जब 1/2 लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो × 2 tan इनवर्स x + 3/2 अपॉन 1/2, ठीक है, और प्लस c। तो इसको जब सेपरेट करोगे तो ये 1/2 इसमें × में चला आएगा और ये पूरा आंसर है। इसको 2 से 4 को कैंसिल करा दो। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स के हैं, इससे कम के नहीं हो सकते। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वालिटी ये रहेगी कि फैक्टर भी हुआ रहेगा और अलग अलग भी सेपरेट भी मिलेंगे, या कोई अपॉन में ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा
जिसका आप आसानी से फैक्टर कर सकते हो और उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग रहा होगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन की क्वालिटी है, ठीक है। तो अब आप पार्शियल फ्रैक्शन में 3-4 रूल हैं, तो उसमें सबसे पहला ही रूल सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, इस मेथड को समझेंगे। dx अपान बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कोविड की वजह से, मोस्टली हल्के ही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं परीक्षा में, बट आपको कंप्लीट करना है उसको किसी भी तरीके से, एनी हाउ। तो करेंगे क्या कि जैसे आपने देखा है फैक्टर हुआ है, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है, तो आप इसको इस टाइप से अलग अलग करके लिखेंगे, जैसे अभी हमने रूल को किया था। उसका फंडामेंटल अलग था, इसका अलग। इसको a अपॉन एक्स प्लस 1 और इसे b अपॉन एक्स प्लस 2 ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, इसे एक इक्वेशन में कर लेंगे और a और b की वैल्यू मिलते ही यहीं पर इंटीग्रेशन करना है और आसानी से करना है। जब हम लोग इसको सॉल्व करने आते हैं तो सॉल्व करते समय एक चीज देखते हैं कि ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 और साथ में इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक। तो इसका जब एलसीएम हुआ तो a x प्लस 2 और b x प्लस 1, ठीक है। अभी ये कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू a x प्लस 2 और प्लस b x प्लस 1 इस फॉर्मेट में आ जाते हैं। अब हमें यहीं से इसी इक्वेशन से a और b की वैल्यू चाहिए, तो a और b की वैल्यू से फैक्टर से निकालते हैं, ठीक। पहला फैक्टर अगर हम ले रहे हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई माइनस कर, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो 1 माइनस 2 प्लस 2 और यहाँ पर b माइनस 2 प्लस 1, ये 0 हो गया, माइनस b तो b की वैल्यू माइनस 1। इसी टाइप से दूसरा जब फैक्टर लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर जब लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1 इसमें रख लेते हैं, तो 1 a माइनस 1 प्लस 2 और ये 0, यहाँ पर a इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस टाइप से a और b की वैल्यू 1 और माइनस 1 आई। इन दोनों वैल्यू को जब यहाँ रखते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन होना है तो a की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx और जो b की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, इसमें आ जाएगा log x प्लस 1 और माइनस log x प्लस 2 प्लस c। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं log n माइनस n का लगाएंगे, तो log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c आंसर। इसी टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से है